सो हेलो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम आईओटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं कि आईओटी के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। ये ओ लेवल के कोर्स में लेक्चर 3 है और ये आपका M4R5 का सिलेबस है। तो चलिए, नॉट रीच टू इट्स 100% कैपेबिलिटी। कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक 100% अपनी कैपेबिलिटी पर नहीं पहुंच सकी है अभी तक। इट ऑलवेज हैज़ ए गैप टू गो। सो वी कैन से दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज़ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड that can help other technologies to reach its accurate and complete 100% capability as well। और हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो एक ऐसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है दुनिया में जो कि हेल्प कर सकती है अदर टेक्नोलॉजीज़ को उनको एक्यूरेट और कंप्लीट 100% कैपेबिलिटी पर पहुंचाने के लिए, है ना। तो आईओटी जो है कंप्लीट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती है। लेट्स टेक ए लुक ओवर द मेजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एडवांटेजेस देख लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स फैसिलिटेट्स द सेवरल एडवांटेजेस इन डे टू डे लाइफ इन द बिजनेस सेक्टर। सम ऑफ इट्स बेनिफिट्स आर गिवन बिलो। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यहाँ पे जो संसाधन हैं वो इफ़िशेंटली यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। इफ़ वी नो द फंक्शनैलिटी एंड द वे दैट हाउ ईच डिवाइस वर्क, वी डेफिनेटली इंक्रीज द efficient resource utilization as well as monitor natural resources, है ना। मिनिमम ह्यूमन एफर्ट, यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट जो है मिनिमम हो जाता है। एज द डिवाइसेस ऑफ आईओटी इंटरेक्ट, आईओटी की जो डिवाइसेस होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, आपस में कम्युनिकेट करती हैं, है ना। एंड डू नॉट टास्क एंड डू लॉट ऑफ टास्क फॉर अस, और कई सारा जो है कार्य हमारे लिए करती हैं। देन दे मिनिमाइज द ह्यूमन एफर्ट, जैसे कि बार बार हमें एसी का स्विच ऑन ऑफ करना है, या फिर एग्जॉस्ट की किचन का एग्जॉस्ट ऑन ऑफ करना है, या लाइटें बंद ऑन ऑफ करनी है, या कब शटर डाउन करना है गैराज का या नहीं करना है ना। ये सभी चीज़ें आईओटी अपने आप कर सकती हैं। तो हमारी जो एनर्जी इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ाती हैं और हमारे कई सारे टास्क को अंजाम दे सकती हैं। उसके बाद है सेव टाइम, ये हमारे टाइम को भी सेव करती हैं। एज इट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट देन इट डेफिनेटली सेव्स अवर टाइम। टाइम इज़ प्राइमरी फैक्टर विच कैन सेव थ्रू आईओटी प्लेटफॉर्म। टाइम जो है इसका मुख्य फैक्टर है जो कि ये सेव करती है आईओटी प्लेटफॉर्म। इन्हेंस डेटा कलेक्शन, ये डेटा कलेक्शन को इन्हेंस करती है ना, सभी तरीके के डेटा को कलेक्ट करके सर्वर पे सेव करती है। इस तरीके से डेटा को इन्हेंसली जो है कलेक्ट करती है। इम्प्रूव सिक्योरिटी, नाउ वी हैव सिस्टम दैट ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड दैट देन वी कैन मेक द सिस्टम मोर सिक्योर एंड एफिशिएंट। हम इसको सिक्योर और एफिशिएंट बना सकते हैं। अब अगला हम डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी देख लेते हैं। तो एज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स फैसिलिटेट्स अ सेट ऑफ बेनिफिट्स, चूँकि ये कई सारी बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करती हैं, इट आल्सो क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट सेट ऑफ चैलेंजेस, ये कई हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। सम ऑफ आईओटी चैलेंजेस आर गिवन बिलो। कौन से हैं? सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। एज द आईओटी सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क्स, द सिस्टम ऑफर्स लिटिल कंट्रोल डिस्पाइट एनी सिक्योरिटी मेजर। थोड़ा सा जो है लिटिल कंट्रोल रहता है, कम कंट्रोल रहता है सिक्योरिटी मेजर्स पर। एंड इट कैन बी लीड वेरियस काइंड ऑफ नेटवर्क अटैक्स, कई सारे नेटवर्क अटैक्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। प्राइवेसी, इवन विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द यूज़र, द आईओटी सिस्टम प्रोवाइड सब्सटेंशियल पर्सनल डाटा इन मैक्सिमम डिटेल। तो हमारे पर्सनल डाटा को जो है सभी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करती है, इससे थोड़ा सा प्राइवेसी को भी खतरा रह सकता है। Complexity, the designing, developing and maintaining and enabling the large technology to IoT system is quite complicated। जो डिज़ाइन करना है इसका किसी प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन को डेवलप करना है, मेंटेन उसे रखना है, उसे इनेबल करना है लार्ज टेक्नोलॉजी को आईटी सिस्टम में, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आईओटी सिस्टम्स के कवर किए हैं। इन्हें आप देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स को पुटअप कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में हम देख लेते हैं एम्बेडेड डिवाइसेस सिस्टम इन आईओटी। जो एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं इन्हें ही हम सिस्टम्स कहते हैं, है ना। एम्बेडेड जो डिवाइसेस हैं वो सिस्टम्स होते हैं
IoT में, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट द एम्बेडेड डिवाइसेस व्हाइल लर्निंग द IoT और बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स ऑन IoT। तो एम्बेडेड का शुद्ध हिंदी में मतलब क्या होता है? जड़ना, है ना, मतलब किसी चीज़ पे एम्बेडेड। एम्बेडेड शब्द वहाँ से आया है कि जब कोई एक PCB पहले लेते थे, उस पर कई सारे कंपोनेंट, कैपेसिटर वगैरह, माइक्रो कंट्रोलर, है ना, रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सभी चीज़ें एम्बेडेड कर देते थे, है ना, जड़ देते थे उस पर PCB ड्रिलिंग करके। तो इसी से शब्द आया है एम्बेडेड, क्योंकि ये पूरी PCB एक सिस्टम की तरह वर्क करती थी और ये किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से समर्थ होती थी। इसी पे बज़र वगैरह लगा होता था और यहाँ पे सेंसर गैदर करने के लिए भी, डेटा गैदर करने के लिए सेंसर भी अटैच होते थे। तो इस तरीके से ये जो PCB होती थी एक पूरे सिस्टम का वर्क करती थी और यही एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। और इसका ही पहले जो PCB होती थी लगभग 12 सेंटीमीटर, मतलब बड़ी PCB होती थी। अभी पूरी PCB चूँकि सुपर स्केल, अल्ट्रा स्केल, ULSI आ गया है, तो एक वो छोटे से चिप पर ही पूरा स्पेसिफाइड, जिसे हम एसिक कहते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आप जैसा कि पूरी PCB बनाते थे, वो पूरा पहले से ही HD लैंग्वेज में उसको लिखकर एसिक टेक्नोलॉजी से IC को क्रिएट किया जाता है, जिससे कि उसकी जो एरिया है वो छोटा से छोटा हो जाता है। तो इसीलिए इसे ही एम्बेडेड डिवाइसेस या एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। और फॉर बिल्डिंग द IoT प्रोजेक्ट्स, है ना, तो एम्बेडेड सिस्टम्स यही होते हैं। द एम्बेडेड डिवाइसेस आर द प्रोजेक्ट्स दैट बिल्ड द यूनिक कंप्यूटिंग सिस्टम। एम्बेडेड डिवाइसेस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बिल्ड करते हैं यूनिक कंप्यूटिंग सिस्टम। दीज सिस्टम्स मे और मे नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं भी, है ना। जैसे कि हमारा मेट्रो का सिस्टम है, जो कि आप स्टेशन पे चलते हैं, फिर बताता है कि ये अभी लखनऊ का ये वाला स्टेशन आने वाला है या दिल्ली का ये स्टेशन आने वाला है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, दाईं ओर खुलेंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट आपने बीटेक या एमटेक में बना रखा होगा। बीटेक में कई सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट, है ना। तो वो एम्बेडेड सिस्टम्स पर ही माइक्रो कंट्रोलर, ATmega की ऐसी यूज़ करके ही बनाए जाते हैं, है ना। वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। सीधे एक्सेल का पैरामीटर और GPS को यूज़ करके वहाँ पे पोजीशन को ट्रैक करके बताते हैं कि दरवाजे किधर खुलेंगे और कौन सा स्टेशन आने वाला है। अब एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एम्बेडेड डिवाइस सिस्टम जनरली रन्स ऑन अ सिंगल एप्लीकेशन। एक सिंगल एप्लीकेशन के लिए वर्क करता है एम्बेडेड सिस्टम, है ना। जैसे हम कहते हैं एसिक, तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, यही एम्बेडेड सिस्टम इसका बड़ा रूप है। हाउएवर दीज डिवाइसेस कैन कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन। फिर भी ये दीज डिवाइसेस क्या होती हैं? कैन कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन एंड एबल कम्युनिकेट थ्रू अदर नेटवर्क डिवाइसेस। फिर भी इनको जो है नेटवर्क पे कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि ये अदर डिवाइसेस से अपना कम्युनिकेशन कर सकें, अपने डेटा को शेयर कर सकें। तो ये आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से एक एम्बेडेड सिस्टम जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वर्क करता है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक डायग्राम है। यहाँ पे पेरिफेरल हार्डवेयर है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और ड्राइव्स हैं। तो पेरिफेरल हार्डवेयर हमारा क्या हो गया? सेंसर्स, एक्चुएटर्स और ड्राइव्स, है ना। तो ये पेरिफेरल हार्डवेयर हैं जो कि सेंस कर रहे हैं, एक्चुएट कर रहे हैं। फिर मेन आता है हमारा एम्बेडेड सिस्टम। उसमें क्या होता है? वाईफाई होता है, ब्लूटूथ, ईथरनेट, ZigBee, ISDL, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो गया, IPv6, है ना। और यहाँ पे कनेक्शन सर्विसेज हो गए। फिर उसके बाद ये एम्बेडेड सिस्टम में ये कनेक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद लोकल कनेक्टिविटी कैसे होती है? जो लोकल नेटवर्क के लिए होती है, जैसे लैन, वैन, मैन, मैनेट, और ये इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। चाहे तो ये वाईफाई टेक्नोलॉजी, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, या लोकल नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आती हैं ये अदर डिवाइसेस जिस पे अपने डेटा को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से IoT का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। यही है IoT का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। IoT इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए तो इसी तरीके से आ गया IoT इंफ्रास्ट्रक्चर, या इसी को ही IoT आर्किटेक्चर भी कहेंगे। अब आते हैं एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर पे। द एम्बेडेड सिस्टम कैन बी ऑफ टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर और टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो एक एम्बेडेड सिस्टम जो है उसमें माइक्रो कंट्रोलर का भी उपयोग कर सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर सकते हैं। बोथ ऑफ दीज टाइप कंटेन्स एन इंटीग्रेटेड सर्किट। चाहे माइक्रो कंट्रोलर हो चाहे आपका माइक्रो प्रोसेसर हो, दोनों ही ICs के थ्रू बनाए गए होते हैं। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ रिस्क फैमिली। रिस्क क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, है ना, जिसमें कम इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं
वो फैमिली माइक्रो कंट्रोलर्स लाइक मोटोरोला 68HC11, पिक 16F84 और एटमेल 8051 और कई सारे हैं ना, और मेनी मोर। तो ये जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं एम्बेडेड सिस्टम के। कौन? माइक्रो कंट्रोलर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिफरेंशिएट दीज माइक्रो कंट्रोलर्स with the microprocessor like 8085 is their internal read and writable memory। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर को माइक्रो प्रोसेसर से अलग करता है? जैसे कि जो हमारा प्रोसेसर 8085 है उसमें इंटरनल रीड और राइटेबल मेमोरी होती है ना। तो ये जो मेमोरी है ये डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास इंटरनल मेमोरी होती है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में उसको अलग से एक रैम चिप के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है माइक्रो प्रोसेसर में, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में आपकी मेमोरी पहले से ही अवेलेबल होती है। द एसेंशियल एम्बेडेड डिवाइस कंपोनेंट्स एंड सिस्टम आर्किटेक्चर आर स्पेसिफाइड बिलो। एसेंशियल एम्बेडेड डिवाइसेस कंपोनेंट, तो एम्बेडेड जो डिवाइसेस हैं उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसका सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल में 8051, 16F804 ये पिक का कंट्रोलर है, एटमेगा 168 है ना, और 68HC11 ये मोटोरोला का है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर हो गए। इससे हम इंटरफेस क्या करेंगे, पेरिफेरल हार्डवेयर हमारे क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, लाइट सेंसर, अल्ट्रा साउंड सेंसर, गायरोस्कोप, ये सभी चीज़ें। फिर इनपुट हम किससे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कोई स्विच हो सकता है, 16:4 की मैट्रिक्स हो सकती है, कीपैड हो सकते हैं, टाइमर हो सकते हैं, ये इनपुट हो जाएंगे इसके। फिर एक्चुएटर्स कंट्रोलर क्या होंगे, मतलब जो जहाँ पे हम सिग्नल को प्रोवाइड करके उसे एक्चुएट करेंगे तो वहाँ पे एक्चुएटर्स होंगे, रिलेज होंगे, स्विचेस होंगे, पल्स विद मॉड्यूलेशन के स्विच पल्सेस होंगी, है ना, ऐसे 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 करके। उसके बाद नोटिफिकेशन हम कहाँ पे देख सकते हैं, तो एलईडी होंगे या बजर होंगे। और डिस्प्ले यूनिट भी हम अटैच कर सकते हैं, जैसे कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एलसीडी, ग्राफिक डिस्प्ले। तो ये सभी चीज़ों को हम अटैच करके एक एम्बेडेड सिस्टम का, बेसिक एम्बेडेड सिस्टम का आर्किटेक्चर बना सकते हैं, है ना।